और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका आगाज कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त उनके साथ इन तस्वीरों में मौजूद है। तिरंगा यात्रा आज से ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और सीएम योगी आदित्यनाथ आगाज कर रहे हैं। देखिए पीछे तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो आए, हम सभी को अपने आशीर्वादों से अभिनंदित करते हुए आज के इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वाधीनता दिवस के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अभी आए हैं भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित सभी भारत माता के वीर सपूत हमारे युवा साथियों, हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, अपने महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो, इसे और प्रगाढ़ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी, हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है।
और भारत के सामर्थ्य और शक्ति को लेकर के आज जब दुनिया स्वयं अचंभित है, उन स्थितियों में हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हर हाल में हम भारत के सम्मान को ऊंचा बनाए रखने के लिए हर भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी अपने स्वयं के स्वार्थों को तिलांजलि दे करके अपनी राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होकर के इस तिरंगा को हर घर पे लगा करके देश की आजादी के इन 78 वर्षों के शानदार समारोह में भागीदार बन करके समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करे जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और यह अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर, इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी लखनऊ के युवा साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके संकल्प के साथ जुड़ करके 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है। उस विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भैया कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे थे। कई बातें उन्होंने कही और उस जज्बे को भी बताया। और इसके अलावा जो घटनाएं हाल फिलहाल में घटी है, उन घटनाओं को लेकर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और ये तिरंगा यात्रा की तस्वीर है। तिरंगा यात्रा का आगाज आज से हो चुका है और इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बढ़ावा देना, लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। और इस तिरंगा यात्रा के दौरान आप देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के सेल्फी भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं, एनसीसी के तमाम कैडेट्स मौजूद हैं और सभी इसी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। लोग तिरंगे झंडे के साथ मार्च निकाल रहे हैं। चारों तरफ देशभक्ति का और 15 अगस्त चूँकि आने वाला है, उस तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी जो जज्बा है वो साफ देखने को मिल रहा है। और इसी तिरंगा यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी शुभारंभ किया, लोगों को संबोधित किया, क्योंकि एक अभियान है हर घर तिरंगा अभियान, जो कि हर एक घर में तिरंगा लहराने के साथ साथ जो आगे का विजन है वो भी इसमें नजर आता है। तो देश भर में उत्साह का माहौल है। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे और खुद देखिए इन तस्वीरों में कि हाथों में तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ तो देशभक्ति का जो जज्बा है लोगों में साफ नजर आ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथों में तिरंगा लिया हुआ है और उसी के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरी यात्रा जो है यहाँ से 10:90 तक जाएगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सामने देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से देश को बांटने वाले लोगों को समाप्त करना है। आप सामने देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे तमाम वो स्कूली बच्चे भी मौजूद हैं जो आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं कि किस उधर आइए, गलत जगह आप खड़े हैं। तो लोगों में जज्बा जो है वो नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथों में तिरंगा इस वक्त लिए हुए हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग इस तिरंगा अभियान में उनके साथ चल रहे हैं कदम ताल मिलाकर।
और बड़ी संख्या में जो ये तिरंगा यात्रा है निकाली जा रही है और इसी के साथ भारत माता के घोषों के साथ पूरा जो परिसर है वो गूंजायमान हो उठा है। लोगों में देशभक्ति का जो जज्बा है साफ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कि अभी संबोधित कर रहे थे इसी तिरंगा यात्रा को, उन्होंने ये भी साफ कहा कि भारत को जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि बीजेपी की कई राज्यों में सरकारें हैं तो एक बड़ा टारगेट भी रखा है तमाम घरों में तिरंगा लहराने का। कई प्रदेशों में बीजेपी इसको लेकर बाकायदा अभियान भी चला रही है और उत्तर प्रदेश में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, तिरंगा उन्होंने लहराया और साथ ही साथ इस तिरंगा यात्रा का आगाज करने के साथ साथ लोगों को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूदा नजर आ रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर। अलग अलग जिलों में इस तरह की तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा नजर आ रहा है। देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा, प्रतिनिष्ठा और प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए एक तिरंगा यात्रा एक तरह से एक माध्यम बन चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा का एकमात्र उद्देश्य ये है कि देश की अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा दिया जाए। यात्रा लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने और बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है और इसका आगाज आज लखनऊ से हो चुका है। 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा अनवरत चलती रहेगी और तिरंगा यात्रा की ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ से। अमित शाह भी देखिए तिरंगा यात्रा का आगाज कर रहे हैं। ये दिल्ली से तस्वीरें हैं, चूंकि मैंने प्रदेश के कई जिलों का जिक्र किया और दिल्ली में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी तिरंगा यात्रा का आगाज किया है। इस तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको फहराया और मुख्यमंत्री बोले कि तिरंगा हमारा अभियान है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। लोगों में जबरदस्त तरीके से जोश, जज्बा, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति लोगों की साफ नजर आ रही है। आप देखिए स्कूली छात्राएं भी बढ़ चढ़कर इसी तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रही है। सभी के हाथों में तिरंगा है। राष्ट्रभक्ति की जो अलख है से बिल्कुल ओतप्रोत नजर आ रहे हैं तमाम लोग, तमाम बच्चे, बुजुर्ग हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी निभा रहा है। सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए इस तिरंगा यात्रा में और जबरदस्त जोश और जज्बे के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। कई स्कूलों के छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं और सभी के हाथों में तिरंगा और देशभक्ति की जो भावना है वो नजर आ रही है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौगात लखनऊ के लोगों को मिली है। आदरणीय रेल मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। लखनऊ वासियों को बधाई और पूरे प्रदेश को बधाई, क्योंकि लखनऊ के अंदर पूरे प्रदेश के लोग आते हैं तो सभी को बधाई। आरंभ किया क्या? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 13, 14, 15 अगस्त हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, प्रत्येक भारतवासी गर्व के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराए। इसका शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास मार्ग अपने आवास से किया है। हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। हमको भी यहाँ पर सहभागिता करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है। और आत्मनिर्भर भारत कैसा हो, 2047 का भारत कैसा हो और दुनिया में हम कैसे सशक्तिमान बने और हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर कैसे आए, ये सब इसी का एक तरीके से सूत्रपात करने वाला विषय है। और हम सब लोग मिलकर अपना तिरंगा दुनिया के सामने सशक्तिमान बने, इस संकल्प के साथ तिरंगा फहराने का हमको काम है। सदन चलेगा, क्या ड्यूटी लगाई गई है टाइमिंग की आपकी? निश्चित मेरी ड्यूटी तो रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है आज, लेकिन सभी माननीय मंत्रियों की ड्यूटियाँ लगी हैं और वक्तव्य अलग से हम लोगों को रखना है अपने विभाग के ऊपर कि 2047 का उत्तर प्रदेश कैसा हो। चूँकि उत्तर प्रदेश शक्तिशाली होगा तभी भारत शक्तिशाली होगा। कांग्रेस जो है वो 14 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है, वोट चोरी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। गैर जिम्मेदार व्यवहार है। संवैधानिक संस्थाओं पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, जनता में जाते नहीं हैं, सदन में बोलते नहीं हैं।
हम छोटे थे जब सुना करते थे कि जब क्लास में जाते थे स्कूल के अंदर, मेरा पेन चोरी हो गया, मेरी किताब चोरी हो गई, मास्टर ये शिकायत करते थे। ये बच्चों जैसी शिकायतें श्री राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया है, अपना काम निर्वाचन आयोग ठीक प्रकार से कर रहा है। मैं एक बार फिर से आपको यात्रा दिखाना चाहूँगा। आप सामने देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य यात्रा जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है। आप देखिए कि तमाम स्कूली बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से आज इस यात्रा का शुभारंभ किया है। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, आज ये यात्रा का शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा लहराने और फहराने का काम चल रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता प्राप्त हुई है और उससे नौजवानों में बहुत उत्साह है, पूरा देश गौरवान्वित है। और अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ के भव्य और दिव्य तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाया है और खुद भी तिरंगा यात्रा में हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सभी जनप्रतिनिधि, हम सब लोगों ने भाग लिया है। और आप देख रहे होंगे कि कैसा अद्भुत दृश्य और नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। और मुझको लगता है कि पूरा भारत जिस तरीके से उत्साहित और उमंग में है, हर घर तिरंगा लगेगा। और सर, आज जोश, जज्बा और जुनून साफ नजर आ रहा है। तिरंगा यात्रा को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और प्रयागराज से इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। जी